गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 60 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे के मैथ्स के सिलेबस को हम 90 डेज में कवर कर लेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। नंबर सिस्टम की आज हमारी क्लास 3 है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ या फिर शून्यों की संख्या, या यूँ कह लो नंबर ट्रेलिंग जीरोज कि किसी संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे। पहले हमें समझना इसका बेसिक, फिर हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं और कुछ ऐसे सवाल जो हम एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, कुछ लेवल उठा करके सवाल, उनको भी देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, वासु स्टडी IQ अपना चैनल है, उसे ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको PDF नोट्स क्लास के लिंक मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ जीरोज। साइज थोड़ी सी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, आपको प्रॉपर दिखे। देखो, नंबर ऑफ जीरोज जो आपका चैप्टर है उसके अंदर एक्चुअल में हम जीरो काउंट कौन से करेंगे, सबसे ज़रूरी तो बात ये है। तो काउंट करेंगे, जैसे ये नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो सबसे पहले मैं एक रेंडम लिख लेता हूँ 3 4 2 5 7 9 0। जो सबसे राइट से आप स्टार्ट करते हो, राइट से लेफ्ट, उन्हीं जीरो को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। पहला नंबर आपको दिख रहा है 241 55 40। यहाँ कितने जीरो हैं भाई? तो सबसे लास्ट में अपने पास एक जीरो है, तो आप यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1। फिर अगला नंबर है 485 79 00। कोई आपसे कहे यहाँ पर कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे यहाँ 2 जीरो हैं। अगला नंबर है 240 12401। यहाँ कितने जीरो हैं? तो यहाँ जो तीसरा आपका पार्ट है इसमें एक भी जीरो नहीं है। रीज़न क्या है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में ज़ीरो बनते हैं उन्हीं को काउंट कर सकते हैं। अपने पास इसके अलावा और कोई समाधान नहीं बचता है कि बीच में भी जितने ज़ीरो आते हैं उनको काउंट करें। इसीलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम नंबर ऑफ जीरो ना हो करके नंबर ट्रेलिंग जीरोज, की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। जैसे चौथा एग्जाम्पल है 245 1001। यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ भी आपके पास एक भी जीरो नहीं है। एक भी जीरो क्यों नहीं है अभी? क्योंकि जीरो जो लास्ट में होंगे उन्हें ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, वही अपना पार्ट है। फिर देखना 10 10 10। दिखने में आपको 3 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सबसे लास्ट में आपके पास कितने जीरो हैं? 1। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है। असल में देखा जाए तो कैसा भी नंबर हो, ये मान लो 300 फिर 00 20। कोई कहे यहाँ कितने जीरो है, तो इनका कोई लेना देना नहीं होता है। लास्ट के अंदर जैसे यही होता 300 00 2 फिर 00। तो अंत में इसके बाद जब तक कोई नंबर नहीं आ जाता आपके पास जीरो के अलावा, या कोई डिजिट नहीं आ जाता है आपका जीरो के अलावा, तब तक लास्ट में जितने भी जीरो बनते हैं उन्हें काउंट करना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। देखो, अब सबसे पहले आपके सामने डाउट आएगा कि चलो नंबर ऑफ जीरोज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जीरो बनता कैसे? क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड जो अपने सवाल होंगे उसमें आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि जीरो जो है अपना वो बनता कैसे है, जीरो बनता कैसे है। ये अगर आपके पकड़ में आ गया फिर चैप्टर में कुछ है नहीं। अब देखो जीरो बनता कैसे। देखो, किसी भी संख्या के लास्ट की बात चल रही है। मान लो आप 10 को 9 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 90। तो यहाँ क्या आ गया? किसी भी संख्या को 10 से गुणा करोगे तो लास्ट में एक जीरो क्रिएट करेगा। ठीक है भाई। जैसे मान लो 100 को आपने गुणा कर दिया 7 से, तो ये कितना आ गया भाई? 700। तो इसका मतलब इस संख्या के पास ऑलरेडी 2 जीरो हैं, तो इसने लास्ट में 2 जीरो क्रिएट कर दिए। इसके पास 1 जीरो है, तो लास्ट में इसने 1 जीरो क्रिएट कर दिया।
एक पैटर्न ये भी होता है आपका, जैसे 5 को आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर मैं 4 से गुणा कर देता हूं 20, तो यहां भी 0 आएगा। 5 को अगर मैं 6 से गुणा कर देता हूं 30, तो यहां भी 0 आएगा। तो इस टाइप की भी कई सारी अपने पास संभावनाएं निकल के आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे आपके पास 5 का इन्वॉल्वमेंट है, इससे रिलेटेड कोई नंबर ले लिया आपने, जैसे 25, इसको 8 से कर दिया, तो यहां पर इसने क्या कर दिया भी, 2 जीरो कन्वर्ट कर दिए, 2 जीरो क्रिएट कर दिए। तो इन सारी की सारी समस्याओं से बचने का एक ही तरीका अपने पास, इन सभी समस्याओं से बचने का अपने पास एक ही तरीका है। जैसे दिखेगा, मान लो ये होता सवाल आपका, एक एग्जांपल और समझना, 250 को 8 से गुणा करते, तो हमने तो यहां पढ़ा था कि भाई किसी संख्या के अंत में एक जीरो है तो वो लास्ट में जीरो बना लेगा। लेकिन जैसे ही आप करोगे 25 गुणा 8 200, तो सीधे सीधे आ गया एक जीरो, 2000, तो यहां क्या क्रिएट हो गए, 3 जीरो। अब ये जितनी भी चीजें होती हैं ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं। क्या इसका यूज होता है? बिल्कुल यूज आप चाहो तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में मैं ये बातें क्लियर भी करूंगा। सबसे जरूरी बात है इस चैप्टर के अंदर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जीरो बनने का सबसे इजी तरीका क्या है। जीरो बनने का सबसे इजी तरीका होता है 5 इंटू 2। क्या है भाई? 5 गुणा 2। ये सबसे आसान तरीका है। इसे अगर मैं नाम देता हूं, एक पेयर है मेरा, ये किसका भाई? 5 गुणा 2 का एक पेयर है, और ये एक पेयर क्या करेगा, एक जीरो बनाएगा। इसे लिखा जा सकता है 5 गुणा 2 का एक पेयर होता है, और ये एक पेयर आपका एक जीरो क्रिएट करता है। दिख भी रहा होगा कैसे क्रिएट किया भाई, 10 बना लिया। ऐसे ही देखो 5 गुणा 2 लिखूं मैं एक पेयर, फिर 5 गुणा 2 लिखूं अगेन एक पेयर। तो एक बात बताओ, 5 गुणा 2 के कितने पेयर बने मेरे पास? 2। तो कोई डाउट नहीं है, मैं सीधे सीधे लिखूंगा, ये जो भी संख्या बनेगी इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। देखो भाई 10 गुणा 10 पूरे का रिजल्ट निकालोगे 100, तो लास्ट में कितने जीरो आ गए? 2 आ गए। क्लियर है? तो पूरे चैप्टर का जो बेस है वो आपका सिर्फ इतना सा है। आपको सबसे ज़रूरी बात पता होनी चाहिए, 5 इंटू 2 का जो एक पेयर होता है। तरीके बहुत सारे हैं, 10 के मल्टीपल में भी हमने देखा, 25 का गुणा करके भी देखा, लेकिन एक ऐसी बात आपको पकड़नी पड़ेगी जो पूरे चैप्टर पर अप्लाई होती है, और उसी नज़रिए से आप पूरे चैप्टर को देखेंगे। अदरवाइज आप अगर कोई दूसरे अप्रोच को फॉलो करेंगे कि सर कहीं मुझे 10 भी दिख रहा है, कहीं 15 है, 25 है, इनके लिए क्या क्या, इनके लिए आपको कोई बात ध्यान नहीं रखनी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5 गुणा 2 का एक पेड़ जो है आपका, वो आपके पास क्या क्रिएट करता है? एक जीरो। अब आगे वाले सवालों के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बस यही होगी कि 5 गुणा 2 के कितने पेड़ बनते हैं। जितने पेड़ बनेंगे उतने के उतने आपके जीरो आ जाएंगे। तो फिर से कुछ मैं बेसिक सवाल आपके सामने रखता हूं। आज देखना भाई, कोऑपरेट करना, थोड़ा सा आज जुकाम हो रखी है, तो कोई चीज़ें इधर उधर हो भी जाए तो भी मैनेज कर लेना। देखना कुछ मैंने इजी सवाल लिए हैं, ताकि वैसे तो क्या एग्जाम्पल मानोगे इनको, लेकिन वही है कि जो बात की जाएगी उसके लिए एक मार्किंग होना जरूरी है। आपको पता तो चले कि कहाँ बात चल रही है। 1123 की बात करें, एक बात बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो 5 गुणा 2 कितना जीरो आएगा भाई? एक जीरो आएगा ना, इसके लास्ट में 10 बनेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 1124 नंबर का जो अपना सवाल है, इसने आपको क्या कहा भाई? 5 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3, कितने जीरो बनेंगे? पहले के जो कुछ सवाल हैं एकदम डिटेल में देखते हैं। देखो 5 गुणा 2 का एक पेयर बना सकते हो, अगेन आप 5 गुणा 2 का एक पेयर बना सकते हो, अगेन आप 5 गुणा 2 का एक पेयर बना सकते हो, क्योंकि 3 बार आपके पास 5 है, 3 बार आपके पास 2 है, तो ये कितना बनेगा भाई? 10। ये कितना बनेगा? 10। ये कितना बनेगा? 10। कितना बन गया भाई? 1000। कितने जीरो आए भाई? 3 जीरो, 3 जीरोज आ गए। आपको क्या करना है? आपको बेटर इन्हीं दोनों के आधार पर रिजल्ट बनाना है।
कि 5 आपका 3 बार है, 2 भी आपका 3 बार है, इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आप कितने बना सकते हैं? 3। शुरुआत के कुछ सवाल मान लो आपने कभी नहीं पढ़ रखा है ये चैप्टर, तो आप इन चीज़ों को एक बार लिख लिख करके इनको देखें, प्रयास करें चीज़ों को समझने का कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आगे चल के तो वही अपना पैटर्न होता है, सवाल को देखा हिट किया, सवाल को देखा और हिट किया। चलो भाई, इससे अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 1125, एक एग्जाम्पल और लिया है। देखो 5 की पावर 4 आपके पास है, 5 की पावर 4 आपके पास है, और इनटू में 2 की पावर 3 आपके पास है। कितने पेयर बनेंगे भाई? 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, 3 पेयर तो बन गए, एक 5 आपके पास बच गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है यहां से 5 गुणा में 5 की पावर 3 और गुणा में 2 की पावर 3, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। ये कितना बनेगा भाई? 10, 10 की पावर 3 1000, 1000 को 5 से भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो मुद्दा इतना सा ही था। इन दोनों को देखते तो कितने पेयर, 5 आपका 4 बार है, 2 आपका 3 बार है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही पेयर्स बन सकते हैं। तो संख्या के लास्ट में आपके पास कितने जीरो होंगे? 3 जीरो लिखा जा सकता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1126, क्वेश्चन नंबर 1126। देखना इसने क्या कहा कि भाई 25 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 5। एक बार तो देखने से ही लगता है कि यार यहां पर देखो 5 4 बार है, 2 5 बार है, तो 4 जीरो आएंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां पर अपने पास 4 जीरो क्रिएट होंगे तो गलत लग रहा है। आपको मैंने ये सिखाया है कि कैसा भी नंबर हो आप उन्हें ब्रेक करने का प्रयास करेंगे 5 और 2 के पैटर्न में, बाकी कुछ बचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, डिटेल में समझो सवालों को, और ये कितना है? पावर 4, 2 की पावर 5, ये क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 5 की पावर कितनी? 8, 2 की पावर 5। अब आप बताओ ना यहां पर क्या होगा भाई? 5 आपका 8 बार है, 2 आपका 5 बार है, तो यहां से आप इन दोनों का पेयर बनाओगे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये 5 बार है, ये आपका 8 बार है, तो इसका मतलब आपके पास 5 ही पेयर बनेंगे और यहां से कितने जीरो निकल के आएंगे आपके पास? 5 जीरो। आई हो बात समझ आ गई होगी। चलो भाई अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं 1127 नंबर, देखते जाओ एकदम कंसंट्रेशन के साथ। 1127 नंबर, 7 की पावर 10 और 2 की पावर 5। क्या यहां पर 5 गुणा 2 का कोई पेयर बन रहा है? 5 गुणा 2 का एक भी पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहां पर नो जीरो, कोई भी आपको यहां जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 2 14, इस टाइप से कुछ भी बना लो। 5 इंटू 2 का पेड़ नहीं है, इसका मतलब यहां कोई जीरो नहीं है। 1128, इस सवाल में देखना आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई? 30 की पावर 12 गुणा 18 की पावर 7। एक तरीका तो ये हो सकता था मैं 30 को 10 गुणा 3 लिख लेता, 10 गुणा 3 लिख लेता, तो 10 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12, 10 की पावर 12, 10 जीरो तो उसने बना लिया। 3 की पावर 12 को 18 की पावर 7, इससे गुणा करोगे, 18 गुणा 3 54, वहां कोई जीरो नहीं बनेगा। तो एक तरीका तो ये है, हालांकि हम इसे अवॉइड करेंगे आगे के सवालों में। 30 को मैं लिख लूं 10 की पावर 10 गुणा 3 लिख लेता हूं, पावर में कितना है मेरे पास? 12, इंटू में 18 टू दी पावर 7, 10 की पावर 12 है, गुणा में 3 की पावर 12 है, गुणा में 18 की पावर 7 है। देखो यहां पर आपको पता है 10 है, इसके पास एक जीरो है, 18 गुणा 3 54, इनसे तो कोई जीरो बनेगा नहीं, क्योंकि इनमें ना तो 5 है ना इनमें 2 का कोई पेयर बन रहा है। आप इसे चाहो तो लिख सकते हो 9 गुणा 2, कि 2 आपका 7 बार है, लेकिन 5 भी तो चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो यहां से आप सीधे सीधे कह सकते हो 10 जीरो आपके क्रिएट होंगे। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें। कौन सा? 5 इंटू 2 में ब्रेक करना।
30 है तो 30 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 5 गुणा में 2 गुणा में 3, पावर इसकी भी 12, पावर इसकी भी 12, पावर इसकी भी 12 लिखा जा सकता है। 5 गुणा 2 10 गुणा 3 30 आ गया। 18 को क्या लिख सकते हो भाई, 9 की पावर 9 गुणा 2 लिखोगे, 9 की पावर 7 गुणा में 2 की पावर 7। अब एक बात बताओ, 2 कितने अपने पास, 12 तो यहाँ है, 7 यहाँ, ये तो खूब सारे हैं। 5 कितने अपने पास, 5 सिर्फ और सिर्फ 12 है, तो इसका मतलब इसने पेड़ बना लिया। 1 मिनट, पावर कितनी थी भाई, यहाँ पर 12 थी ना, 1 मिनट, आंसर गलत लिख दिया यहाँ पर, 12 0, तो यहाँ से भी क्या आ गया भाई, 12 0। कुछ चीज़ें शुरुआत में आपको लगेंगी कि चीज़ों में उलझन बढ़ रही है कि सर आप हमें ये क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में कोई भी आप अपना चैप्टर देख लो, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो इनिशियल लेवल पर आपको चीज़ें बड़ी टिपिकल लगती हैं, क्योंकि बेसिक असल में देखा जाए तो यही होता है। बेसिक का मतलब ये नहीं होता है कोई 2 + 2 4 करके आपको जोड़ के लिख दे। बेसिक का मतलब ये होता है कि सवाल किस हिसाब से सोल्व हो रहे हैं, इनका क्या आउटपुट होगा, कौन सा हमने रास्ता तय किया है, क्या आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग पता है। कुछ बच्चे हैं ऐसे भी मिल जाएंगे आपको देखने को जिनको नंबर ऑफ जीरो का मतलब नहीं पता, लेकिन एक पैटर्न रट रखा उसके हिसाब से सवाल निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कल को आपसे कोई पूछे भी कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो उसे आप एक्सप्लेन कर दें, उसे आप रीज़न रख दें कि भाई ये रीज़न होते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। सॉरी, चलो भाई आगे चलते हैं। 1129, काफ़ी सारे सवाल आज हमें डील करने हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर मैं बेसिक पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद मामला अपना इजी हो जाएगा। देखना इसने क्या कहा, देखो 50 की पावर 13, 50 को मैं लिखता हूँ 25 गुणा 2, 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, 25 गुणा में 2, पावर कितनी है भाई 13। आप हमेशा ही ध्यान रखें 5 और 2 में चीज़ों को ब्रेक करेंगे। यहाँ 9 गुणा 2 लिख दिया मैंने 18 को, और ये कितना है भाई आपका 5। देखना पावर गुणा होगी एक, 5 की पावर 26 आ गई, गुणा में 2 की पावर 13 और गुणा में 2 की पावर 5। तो एक बात बताओ, 5 की पावर तो 26 है, उस 9 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। 2 की पावर 13 और 5 कितनी भाई 18, 5 कितनी बार है अपने पास 26 बार, 2 कितनी बार है 18 बार। तो इसका मतलब जो कम वाला होता है उतने ही तो पेड़ बनेंगे अपने पास, 18 पेड़ बनेंगे, इसका मतलब इनकी वजह से 18 जीरो अपने क्रिएट होंगे, लिखा जा सकता है इजी वे में। आई होप बात समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई है तो सवाल नंबर 1130 की बात कर लेते हैं भाई। 1130 की बात कर लेते हैं। देखो 16 को क्या लिख सकते हो भाई 2 की पावर 4, 35 को क्या लिख सकते हो 7 गुणा में 5, 7 लिखने की नीड थी नहीं वैसे। 48 को क्या लिख सकते हो 16 गुणा में 3 लिख दो, और 65 को 13 गुणा में 5। देखना जरा 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 आपका 2 बार है, 2 4 बार यहाँ है, फिर 2 4 बार यहाँ है, तो कितने पेड़ बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो कम है उतने ही बनते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 2 जीरोस लिखा जा सकता है। क्या इस सवाल को इतना डिटेल में करना था? आपको पता है 16 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 48 में भी 16 गुणा 3 है। तो बेटर क्या रहता है ऐसे सवालों में, जो कम है उसी की वजह से तो पेड़ बनते हैं। कम कौन है भाई 35 में एक 5 है, 7 गुणा 5 में ब्रेक किया, 13 गुणा 5 में 65 को ब्रेक किया। तो ये वो सवाल था, आप इसको देखते और देखते ही कह देते कि भाई इसका आंसर 2 निकल के आएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 1131। अब देखो धीरे धीरे थोड़ा सा हम पैटर्न में सुधार करते हैं, अपनी एग्जाम अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। मैं सीधे सीधे 15 को 3 गुणा 5 लिखता हूं तो 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिखने का कोई फायदा नहीं है। 20 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 4, तो 5 की पावर तो कितनी आ गई 4, गुणा में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं, 4 को लिखा जाएगा 2 की पावर 2 उसकी पावर 4, तो ये 8 आ गया। 25 को 5 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 5 है तो ये पावर 10। ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। एक्चुअल में आपको इतना ही करना, बाकी जो कुछ भी है 5 और 2 के अलावा सबको हटा दो। देखना
10 4 14 और 3 17, लेकिन 2 कितनी बार है? सिर्फ और सिर्फ 8 बार। तो इस सवाल का रिजल्ट क्या होगा भाई? 8। आई होप आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। सवाल को चेंज करते हैं। देखना, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहां पर अपना ये पैटर्न बनता है। एक्चुअल में देखा जाए तो एग्जाम में ये वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यहां से आपका पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1132 की बात करें, सवाल नंबर 1132। एकदम इजी टू हाई लेवल तक हम लोग चीजों को लेकर जाएंगे। सबसे इजी पैटर्न आपको क्या दिख रहा है भाई? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में 5। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरो होंगे, या इस मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो लिखोगे उसमें क्या कितने जीरो निकलेंगे। 5 कितनी बार? 1 बार। 2 यहां भी है, 2 का स्क्वायर यहां भी है, तो जो कम होता है उतने ही तो जीरो आते हैं। तो इस सवाल का रिजल्ट क्या हो गया? ये वाला। देखो 1132। अब बात को समझना जरा, जब आप सीरीज लिखोगे मल्टीप्लाई में 3 से 7 से, इनसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है जीरो पर। सीधे सीधे आपको काउंट करना है 2 कितने और 5 कितने। 2 आएगा, फिर 4 आएगा। 4 को क्या लिखूं मैं? 2 का स्क्वायर। ये किस में आएगा? मेरा 4 में। फिर इस मल्टीप्लाई में 5 भी आएगा। यहां पर मेरे पास 6 आएगा, तो 2 गुणा 3 है। 3 को मैं नहीं लिख रहा, मुझे सिर्फ 2 काउंट करने हैं, मुझे सिर्फ 5 काउंट करने हैं। और इन चीजों को देखकर हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है, क्या एग्जाम में ये तरीका रिलेवेंट है या इस सवाल को देखते ही हिट किया जा सकता है। 7 लिखने का फायदा नहीं है। 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 लिखा। 9 की अगर मैं बात करूं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो पर। 10 को क्या लिखा जाएगा? 5 गुणा में 2 लिखा। ये हमने लिख लिया यहां से 10। देखो 2 आपको पता है 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है और 10 खुद में भी है। कम कौन दिखेगा यहां पर? कम है आपके पास 5। तो इसका मतलब कितने 5 आपके पास? 2 5 है। तो इस सवाल का रिजल्ट क्या होगा आपका? 2। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जरूरी नहीं है, अगर आप ये जज कर लेते हैं, अगर आप ये बात जज कर लेते हैं कि कम कौन सा है, अगर आप ये जज कर लेते हैं कम कौन सा है, मेनली आपको ये 5 और 2 में डिफरेंस करना होता है, इसके अलावा कोई खेल है नहीं। सीरीज जब चलेगी मल्टीप्लाई की आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 तो कई बार आ रहा है। आपका टारगेट होता है मेनली सीधे सीधे 5 को फोकस कर देना, ठीक है। तो इतना कुछ लिखने की आपको नीड नहीं थी। देखो मैं सवाल नंबर 1100, एक मिनट, 32 33 तो हो ही गया ना अपना। चलो 1134 की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम में अगर ये सवाल आता तो बात को समझना कि हम लोग क्या करते। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस हिसाब से पैटर्न चल रहा है। तो देखो यहां पर अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में भी है, 4 में 2 का स्क्वायर है, 6 में 2 गुणा 3 है, 8 में 2 का क्यूब है। इस हिसाब से ये चलता जाएगा। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो हम कह सकते हैं ये है आपका मोर देन एनफ। जितने की हमें नीड है उससे कहीं कहीं ज्यादा है आपका, दिख रहा है देखती। तो इसका मतलब क्या 2 काउंट करने की नीड थी सीरीज में? नहीं थी। किसको काउंट करें भाई? 5 को। 5 कहां मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, एक बार मिला। सीरीज आगे बढ़ी, 6 7 8 9 10 में है। 10 में किस फॉर्म में है? 5 गुणा 2 की फॉर्म में। फिर आगे बात बढ़े, 11 12 13 14 15 में है, 5 गुणा 3 की फॉर्म में। तो एक बात बताओ, पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई में अगर आप देखोगे तो 5 आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बार क्रिएट हो रहा है। 3 बार क्रिएट हो रहा है, तो इस सवाल का आंसर भी क्या होगा? 3। रीजन 5 इंटू 2 के सिर्फ अपने पास 3 ही पेयर बनेंगे। 2 क्यों नहीं काउंट कर रहे? जब पास पास का मामला होता है, आप सीरीज देख करके ये जज नहीं कर पाते कि यार कौन से वाले ज्यादा हैं कौन से वाले कम हैं। उस केस में आपको 2 भी काउंट करना पड़ता है, उस केस में आपको 5 भी काउंट करना पड़ता है। अमूमन जितने भी आप मल्टीप्लाई की सीरीज के सवाल देखेंगे
उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको मेनली 5 ही काउंट करना पड़ता है। सीरीज देखते ही आइडिया लग जाएगा, जैसे आगे के जितने भी सवाल हैं देखते ही आइडिया लग रहा है। चलो भाई, अब आगे और बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1135। 1135 की बात करें तो देखना जरा यहां से 1135। देखो, दो तो बहुत सारे हैं, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में, हर दूसरा नंबर ही इवन है। कईयों में तो 2 कई बार भी है, जैसे 16 में 2 गुणा 2 गुणा 2, बहुत सारे हैं। तो हमें 2 को काउंट करने की नीड नहीं है। हमें क्या काउंट करना है भाई? 5। 5 किस में है? 5 खुद है। 10 में भी एक बार 5 आएगा, 15 में भी एक बार 5 आएगा, और 20 में भी एक बार 5 आएगा। 10 में किस फॉर्म में आया? 5 इंटू 2 की फॉर्म में। 15 में 5 इंटू 3 की फॉर्म में। 20 में 5 इंटू 4 की फॉर्म में। जिनके पास एग्जैक्ट 0 बन रहे हैं उनको भी हम लोग काउंट नहीं कर रहे, हम 5 पर फोकस कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई में पूरी सीरीज में 4 बार है, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका? 4। 1136 को कमेंट करके बताना भाई। 1136 को स्ट्रीम पर जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपका रिजल्ट क्या निकला है। देखो, 1136 की अगर मैं बात करूं, और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर नाम या फोटो का यूज करके यहाँ स्ट्रीम के अंदर कमेंट वगैरह करते हैं या वीडियो के एंड में कमेंट करते हैं, उसी नाम से मैं आपको कहूँगा कि आप जो अपना डाउट ग्रुप है वो ज्वाइन करें, ठीक है? क्योंकि कई बार कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको कुछ अलग डाउट ग्रुप के अंदर भी डाल दिया जाता है। अब उसका क्या रीज़न है, क्यों डाला जाता है, क्यों नहीं डाला जाता है, वो तो उस ग्रुप में जो ज्वाइन हो जाते हैं उन्हीं को आइडिया है, ठीक है? मेनली वो ग्रुप एक और भी है अपना, वो सिंसियर एस्पिरेंट के लिए ही है, मतलब जो डेली बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जी जान लगा करके मेहनत करते हैं। तो इसीलिए वहाँ से क्या स्टूडेंट को ऑटोमेटिक, कुछ स्टूडेंट हैं जो एडमिन बने हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, वो उनको पिकअप करके उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। तो अपना नाम है वो जरूर आप सेम रखें, जिससे कि उन्हें पिकअप करने में ईजी रहे। देखना जरा, 1136 में एक बात बताओ, कितने 0 बनेंगे? तो आप कहोगे 5 में है, 10 के अंदर भी है, फिर 15 में भी एक 5 है। इसको ऐसे रीड करना, ये मत कहना कि 15 के लास्ट में 5 लिखा हुआ, नहीं। ऐसे तो 55 के अंदर कितने 5 है? 2 5 5, लेकिन असल में वो क्या है? 11 इंटू 5। तो यहां से मैं कह सकता हूं 5 गुणा 2। यहां कितने भाई? 5 गुणा 3, 15 में। 20 में भी तो एक 5 है, 5 गुणा 4 20। इंपॉर्टेंट बात, 25 में 2 5 है। 25 में 2 5 है। 30 में 5 गुणा 6 लिख दोगे, ठीक है? ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यही थी, 2 बहुत बार है, हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास कितने 0 बनेंगे? 7 0। अब थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ये मत कहना कि सर एग्जाम में क्या ऐसे डील किया जाता है। नहीं भाई, एग्जाम में ऐसे डील किया नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपको अपना बेस बिल्डअप करना है, हर बात को जाननी है कि सवाल एग्जामिनर ऐसे ही क्यों पूछता है और किस टाइप के सवालों की संभावना बन सकती है, और क्या पढ़ लें तो हर सवाल का ही जवाब देना संभव है, तो उसके लिए आपको ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। देखो अगला सवाल ऑब्जर्व करना भाई, 1137 की बात चल रही है। नंबर ऑफ जीरोस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये 2 तो बहुत सारे हैं, 5 काउंट करो। किस में है? 5 में। फिर एक 10 में है, 15 में 5 गुणा 3, 20 में 5 गुणा 4, 25 में 5 गुणा 5, 2 5 आ गए। 25 तक हमारे पास 6 5 है। 30 में एक 5 फिर आ गया। 35 में 7 गुणा 5, एक 5 आ गया। तो 3 3 6 7 8, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहां पर कितने आ गए? 8। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। धीरे धीरे हम लोग, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, स्टार्टिंग में चीज़ों को बड़ा ही डिटेल में करते हैं, उसके बाद चीज़ों को और आसान कर देते हैं। देखो अब आपको आगे बड़े बड़े सवाल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो जो हमने पढ़ा है उसी बात को ऑब्जर्व करना। देखो ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ये चलता गया। 66 तक अपना ये चला।
क्लियर है बात। हमें 5 काउंट करने हैं। 5 एक तरीका तो ये है जैसे फिंगर्स पर काउंट करोगे, 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में है। 25 में कितनी बार है? 2 बार लिखा जा सकता है। 25 में आपका 2 बार, तो अपने पास टोटल कितने होंगे? 6। 30 में फिर 1 है, 35 में 1 है, 8 गुणा 5 40 में 1 है, 9 गुणा 5 45 में 1 है, 50 में 2 गुणा 5 गुणा 5 2 आ गए 50 के अंदर। 55 में 11 गुणा 5 1 है। 60 में 12 गुणा 5 60, इसमें भी एक 5 है। फिर कहाँ तक है सीरीज अपनी? 66 तक है। 65 में भी एक अपने पास 5 है, 13 गुणा 5 65। तो यहां से या तो आप ऐसे काउंट कर दो भाई, 13 और 2 15 आपके पास रिजल्ट आया। एक तरीका तो हमने क्या किया, फिंगर्स पर काउंट किया। लेकिन जरा नीचे की तरफ आना, सवाल दिख रहा है 378 417 तक सीरीज है, 950 तक है, 847 तक है। तो क्या आप यहां पर फिंगर्स पर काउंट कर पाएंगे? देखो चीजें शुरुआत में तो हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि उस पैटर्न से तो आप 66 वाले सवाल को भी नहीं कर सकते, वहां चीजों को हम समझ रहे थे। अब हम आ गए एग्जाम ओरिएंटेड अपने सवालों पर, कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है, आपको क्या ध्यान रखना है जिससे सवाल इजी हो जाए। एक बात बताओ, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा हर 5वां नंबर है, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, आपका हर 5वां नंबर किसका मल्टीपल है भाई? 5 का मल्टीपल। हर 5वां नंबर आपका क्या है? 5 का मल्टीपल। 2 को काउंट करने की नीड नहीं है, 2 में है, फिर 4 में भी है, 8 में भी है। हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, और हर दूसरे नंबर में कई बार 2 भी आ जाते हैं। जैसे 32 के अंदर 2 की पावर 5 काफी सारे आ गए, 64 में 2 की पावर 6। तो यहां सीरीज में आपको 5 काउंट करने हैं, और आप देख रहे हैं कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, हर 5वां नंबर आपका 5 का मल्टीपल है। जैसे 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, 66 तक 5 के कितने मल्टीपल हैं? हर 5वां नंबर 5 का मल्टीपल है, तो 66 में 5 का डिवीजन करो। तो ये क्या है भाई? 5 के डायरेक्ट मल्टीपल। ये 5 के डायरेक्ट मल्टीपल है। कौन से हैं ये? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, डैश डैश डैश, कहां तक? 65 तक। ये तो हो गई इनकी बात। ये 13 वो नंबर है। फिर से बात को सीखना, वही है, डिटेल में समझेंगे, फिर एक ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे कि सीधे सीधे सवाल का रिप्लाई लिख सकते हो। चलो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आपको पता है कि हर 25वां नंबर, हर जो आपका 25th नंबर, वो किसका मल्टीपल होता है? 25 का। वो 5 गुणा 5 का मल्टीपल होता है। 5 गुणा 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब उसमें तो 2 5 है। तो एक बात बताओ मुझे, 66 तक, 66 तक आपको 25 के कितने मल्टीपल मिलेंगे? भाग दे दो इसमें। डिवीजन कितनी बार गया? 2 बार। ये 2 मल्टीपल कौन से हैं भाई? एक 25 है, एक आपका 50 है। अब हमें यह पता चल गया कि 66 तक सीधे सीधे 5 के मल्टीपल कितने हैं? 13। 13 तो 5 बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं कि 25 के अंदर 5 गुणा 5 2 बार 5 है, 50 में 5 इंटू 5 इंटू 2, अगेन 2 बार 5 है। इस बात को ध्यान से समझना, थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, चैलेंजिंग लग सकती है, क्योंकि हम ऐसे भी एग्जाम में नहीं करने वाले। अभी हमने एग्जाम अप्रोच नहीं सीखी है, अब हम सिर्फ ये सीख रहे हैं ये जो सवाल है एक्चुअल में इनका क्या मतलब है। हम सोल्व करते हैं तो हमारा सीधे सीधे क्यों सोल्व होता है, तो उस क्यों का रिप्लाई कर रहे हैं। इन सबको सिमेट करके सवाल अपना आसान हो जाएगा। क्या देखा भाई? 1 गुणा 2 गुणा 3 66 तक चल रहा था, 5 के मल्टीपल काउंट किए, 13 आ गए। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि यार 5 गुणा 5, जैसे 25 के जो भी मल्टीपल होंगे सब में ही क्या होगा? 2 बार 5 होगा। 66 में 25 का भाग दिया, 2 मल्टीपल आए, 2 बार भाग गया ना, रिमाइंडर क्या बचता? उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आपने देखा, अच्छा 25 का मल्टीपल, एक तो 25 खुद है, एक आपका 50 है। 25 आपका 5 गुणा 5 है, 50 आपका 5 गुणा 5 गुणा 2 है। यहां पर 13 हमने मल्टीपल काउंट किए थे। एक 5 यहां था, एक 10 में था, एक 15 में था, एक 20 में था। 25 के अभी हमने क्या किया था? एक ही मल्टीपल काउंट किया था। तो एक 5 इसका और एक 5 इसका ऑलरेडी इन 13 बार जो 5 आएगा इनमें काउंट हो चुका है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा 5 यहां बना, एक एक्स्ट्रा 5 यहां बना। तो आप कह सकते हैं कुल मिला करके
13 प्लस 2 15 हमारे पास बनेंगे 5 के, टोटल 5। तो कितने जीरो क्रिएट होंगे अपने 15। चैलेंजिंग लग सकती है बात, मैं प्रयास करूंगा अगले सवाल में फिर आपको डिटेल में ये बात एक्सप्लेन करूं। देखो सवाल नंबर 1139। सॉरी, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 काउंट नहीं करने हैं। 123 तक 5 कितने हैं? 5। मैं सीधे सीधे डायरेक्ट मल्टीपल की बात करूं तो मैंने 5 का भाग दिया, 5 का भाग मेरा कितनी बार गया भाई? 24 बार। तो मुझे ये पता चला कि 5 का हर पांचवा नंबर 5 का मल्टीपल है। तो मैंने अपने दिमाग से लगाया कि हर पांचवा नंबर 5 का मल्टीपल है, 24 मल्टीपल आए हैं, इसका मतलब इनके पास 24 बार 5 मौजूद है। फिर आपका ध्यान जाता है कि भाई 123 तक 25 के भी तो मल्टीपल होंगे। चलो आपने हर पांचवें नंबर को इंक्लूड कर लिया और उसका एक एक 5 आपने ले लिया। आपने जैसे 20 तक की बात कही कि 1 गुणा 2 गुणा 3, 20 तक कितने 5 है? 20 में 5 का भाग दिया, 4 बार 5 आएगा, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में। लेकिन जब आप 25 तक मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 5 के तो 5 मल्टीपल हो गए, एक 25 का मल्टीपल हो गया। तो जब आप ऐसे काउंट करते हैं तो आप कोई भी भेदभाव नहीं करते, आप सीधे सीधे ये काउंट करते हैं 123 तक मल्टीप्लाई में कितने 5 के मल्टीपल होंगे। तो 5 का आपने डिवीजन किया, आपको मिले 24 मल्टीपल। फिर आपका ध्यान जाता है कि यार जब 25 के मल्टीपल होंगे तो उनमें तो 2-2 बार 5 आ रहा था। 25 का आपने भाग दिया, भाग कितनी बार गया? 4 बार। तो देखो ये वो 4 संख्याएं हैं जिनके पास 5 2 बार है। कौन सी संख्या भाई? 25, 50, 75, 100 लिख भी सकते हैं। इसके पास 2 5 है, इसके पास भी 5 गुणा 5 गुणा 2 5 है, इसके पास 5 गुणा 5 गुणा में 3, इसके पास 5 गुणा 5 गुणा में 4। अब बात को ऑब्जर्व करना, जब आप यहां काउंट कर रहे थे ये 24 मल्टीपल कौन से थे? 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 25 था, 30 था, फिर आगे 35 था, डैश 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 कहाँ तक? 120 तक। तो आप देखते हो कि हर नंबर यहां पर 5 का मल्टीपल है। ये आपने 24 काउंट किए, लेकिन आप देखो पीछे हमने सवाल भी किया था 25 में एक्चुअल में देखा जाए तो 5 गुणा 5 2 बार 5 है। आपने तो इसका एक ही 5 काउंट किया है, एक ही 5 काउंट किया आपने। तो एक तो आपने काउंट कर लिया, इसका एक बचा हुआ था। 50 का भी एक काउंट कर लिया, एक बचा हुआ है। 75 का भी इधर एक काउंट हो गया है, 100 का भी एक काउंट हो गया है। आपके पास एक 5 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बचे हुए हैं। तो एक बात बताओ, 24 काउंट कर लिए, 4 बचे हुए हैं। इनके पास 2-2 थे, एक तो इनका काउंट हो चुका है, एक एक इनके पास बचा हुआ। सबको ऐड कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28। क्लियर है भाई? चलो अब धीरे धीरे सवालों का लेवल और बढ़ेगा अपना। धीरे धीरे सवालों का और लेवल बढ़ेगा। 1140 की बात करें और चीजों को और ज्यादा शॉर्ट करते जाएंगे। 378 है। अब बात ध्यान रखना, 5 जो खुद है वो तो 5 अकेला है। 25 में 5 के कितने मल्टीपल होते हैं भाई? 2 मल्टीपल। 125 में 5 के कितने मल्टीपल होते हैं? 3 मल्टीपल। और इसके बाद अगला कितना आएगा? 625। उसमें कितने मल्टीपल होते हैं 5 के? 4 मल्टीपल। इंपॉर्टेंट बस बात यही है, इससे आगे मेरे ख्याल से आपको नीड नहीं पड़ेगी। सवाल चाहे कैसा भी हो, एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका बड़ा आसान है। देखना, पहले हम 378 में भाग देते हैं, इस बात को भी हम सॉर्ट करेंगे आगे चल के। 5 के मल्टीपल काउंट कर लेते हैं, 5 का भाग दोगे, 7 5 35, 2 बचा 28 में 5 बार। एक मिनट, ऐसे कैसे हो गया भाई? 7 5 35 और अच्छा ठीक है, 7 4 8 7 5 350, ठीक। तो ये तो क्या हो गए भाई? 5 के मल्टीपल, ठीक है। अगला काउंट करोगे आप भाई 25 के मल्टीपल कितने हैं? 378 में क्या करो आप? डिवीजन करो 25 का। कितनी बार गया भाई? 25 का डिवीजन 100 में 4 बार जाता है, 300 में 12 बार, 78 में 3 बार, तो ये 15 बार डिवीजन चला गया। तो ये क्या है? 25 के मल्टीपल। इन सब के पास क्या है? 2 2 5 है, एक एक 5 इनका यहाँ काउंट हो चुका है।
एक एक हम प्लस कर देंगे तो ये भी काउंट हो जाएगा। ऐसी भी तो संभावना बनती है कि 378 में कुछ 125 के भी तो मल्टीपल हैं जिनके पास 3 3 5 मौजूद हैं। तो क्या करोगे भाई, 125 का डिवीजन करो, कितनी बार, 3 बार। इनके पास क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5, जैसे 125, 250, 375। एक 5 तो सीधे मल्टीपल काउंट किया तब हो गया यहां पर। एक 5 और था इनके पास, वो 25 के मल्टीपल में आ गया। बचा हुआ तीनों के पास एक एक 5 और है, तो सीधे सीधे आप ऐड करोगे। 75, 15 आपका 90 और 3 93। ये तो इस सवाल का रिजल्ट आ गया। अब हम यहां से एक काम की बात और सीखेंगे। देखो, मान लो अगर ऐसा सवाल होता, आपको 200 तक यही बातें काउंट करनी होती। अगर आपको ये दे रखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको मैं हटा देता हूं, और जो अब मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना इस बात के, यहां से अपना एक्चुअल में एग्जाम का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है कि एग्जाम में कैसे डील करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में आपके पास 200 है, कितने जीरो आएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 200 में 5 का डिवीजन करते हो, आपके पास आता है 40, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, 200 में 25 का डिवीजन और करते हो, आपके पास 8 आता है। फिर आप 200 में 125 का डिवीजन और करते हो, डिवीजन एक बार चला गया। तो आपने 3 जगह अलग अलग ये काम किए, ठीक है भाई। तो आपके पास टोटल जीरो कितने आ गए, 49। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो 200 था, 200 में मैंने 5 का डिवीजन किया, डिवीजन 4 बार 40 बार चला गया, ठीक है। अगला डिवीजन मुझे किस में करना है, 200 में ही करना है। किसका डिवीजन करना है, 25 का। तो एक बात बताओ, क्या आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि 200 में मैं 5 गुणा 5 का डिवीजन करूंगा। अब देखो, एक 5 मैंने काट दिया यहां से, तो मेरे पास ऊपर 40 बचा, उसमें मुझे क्या करना है, 5 का डिवीजन। अगर ये बात आपके पकड़ में आ गई तो सवाल इजी हो गया, आपको ये अलग अलग नहीं करना। 200 में आपने 5 का भाग दिया, भाग 40 बार चला गया। इस 40 में भी 5 का तो डिवीजन कर ही दिया। अब आगे आपको एक्चुअल में तो 200 में 25 का भाग देना था, लेकिन आपने दिमाग लगाया कि 200 में 25 का भाग दूंगा, 25 को 5 गुणा 5 लिखूंगा, एक 5 काट दूंगा, 40 बचेगा। तो क्यों नहीं, ये जो 40 आ गया इसमें फिर 5 का भाग दे दो। कितनी बार गया भाई, 8 बार। वही तो बात वहां बची है। तो इसका मतलब आपको ये स्टेप अलग से नहीं लिखनी थी, आप इसी में चलने देते। आगे फिर देखो, आपको 200 में 125 का भाग देना था, 200 में आपको 125 का भाग देना था। आपने क्या लिख लिया भाई, 200 बटा में 5 गुणा 5 गुणा 5, एक 5 काटा 40, फिर 5 काटा 8। तो एक्चुअल में आपको 8 में फिर से 5 का भाग देना है। 200 में एक बार 5 का भाग दिया, फिर दूसरी बार दिया, तीसरी बार आप यहां पर डिवीजन कर देंगे तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट ही बनेगा। 5 का भाग दिया कितनी बार, एक बार। तो असल में देखा जाए तो हमें अलग अलग काउंट नहीं करने होते, हमें बस सीधे सीधे काउंट करने होते हैं। और असल में यही इस चैप्टर की आपकी एग्जाम अप्रोच होती है कि इन सवालों को हम एग्जाम में कैसे डील करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सीधे सीधे सवाल डील करवा देता हूं, किंतु परंतु वाला कोई सवाल है नहीं कि कहां से क्या क्रिएट हुआ, कहां से क्या क्रिएट नहीं हुआ। जैसे सवाल नंबर 1140 है, 378 में 5 काउंट करोगे, कितने हैं, 5 का डिवीजन करोगे, 7 बार आपका भाग चला गया, 35, 28 में फिर 5 बार, आगे फिर 5 का भाग दोगे तो 15, ये 25 के मल्टीपल आएंगे। फिर 5 का भाग दोगे, भाग 3 बार गया, ये किसके मल्टीपल हैं, 125 के। बस इनको ऐड कर दो और रिजल्ट क्या आ गया आपका, 93। तो ये अपनी एग्जाम अप्रोच है, सारा कुछ ऑल ओवर कंक्लूजन। बात आपको हर एक सीखनी है। वो क्यों सिखाता हूँ, चाहता तो मैं आपको ये भी कह देता कि देखो आज आपको एक दुनिया की सबसे गजब ट्रिक सिखाता हूँ। ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाहे पिछले 4-5 साल का ऑफलाइन का ट्रिक व्रिक है, ये कारगर नहीं है। ये कारगर होती तो बात ही क्या थी, क्योंकि ट्रिक वाले किसी भी गुरुजी का नाम कोई बच्चा लेते हुए आपने सुना कि भाई ये ट्रिक से पढ़ाते हैं और इसकी वजह से मैं ये बन गया।
ट्रिक से बात नहीं बनती है, इसलिए आप चीजों में अंडरस्टैंडिंग रखें, अंडरस्टैंड करेंगे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। चलो भाई 1141 कैसे करते हैं सोल्व, देखना 417 तक है। 417 में 5 का आपने किया डिवीजन, कितनी बार भाई, 8 बार और 3 बार। फिर 5 का डिवीजन, 25 के मल्टीपल कितने, 16। फिर 5 का डिवीजन 125 के मल्टीपल कितने, 3। 250, 250, 250, 500, ठीक है। क्या रिजल्ट आ गया भाई, एडिशन कर दो। 3, 6, 9, 3, 12, 8, 9 और 1, 10। ये लो आपका रिजल्ट, कितने जीरो आएंगे, 102। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन सारी की सारी चीज़ों का जो निचोड़ निकल के आया है, इतनी देर से लगभग मेरे ख्याल से 45 मिनट हो चुकी हैं, इन सब का जो कंक्लूजन अपना निकल के आया वो बड़ा आसान है कि 950 तक का मल्टीप्लाई है, आपको जीरो काउंट करने हैं। तो क्या करो, 5 का डिवीजन करो। 5 का डिवीजन 95 में 19 बार 1 0, ये 5 के मल्टीपल हो गए। फिर 5 का डिवीजन करोगे मतलब 25 के मल्टीपल कितने आएंगे, 3 बार डिवीजन हो गया। 5 का डिवीजन आपका 3 बार हो गया, 4 बचा, 5, 8, 38। फिर 5 का डिवीजन करोगे 125 के मल्टीपल आपको ढूंढने हैं, 5 का डिवीजन 7 बार, एक बार और भी जा रहा है, एक आ गया। ये क्या है, ये 625 का मल्टीपल है, दिख रहा होगा। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 950, 625 में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 5 रहता है, कितने जीरो, इसको तो हटा दो, ये जीरो बनेंगे। 8, 7, 15 और 1, 16, 9, 3, 12 और 1 आपका 13 और 1, 1, 2, टोटल मिलाकर के 236 जीरो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। 1143, 44, 45 ये आपके हैं होमवर्क, सॉरी ठीक है, इनको भी डील करवा देता, बाकी कर लेंगे। थोड़ा सा आज क्या है, जुकाम का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। 1145 ये आपका रहेगा भाई होमवर्क, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखना आगे फिर से अपने पास इसी टाइप के और सवाल हैं। नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है। देखो पूछने का एक तरीका और भी है, यहाँ पर पूछने का एक तरीका और क्या है, जैसे सवाल नंबर 1146, अगर ये चाहता तो इसको ऐसे भी पूछ सकता था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में डैश 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 73, या फिर इसी बात को हम लोग क्या कह सकते हैं, 73 का फैक्टोरियल, या फिर इसी बात को 73 फैक्टोरियल, तीनों बातें एक ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको हमेशा ये सीरीज दे, वो ऐसे भी लिख कर दे सकता है, ऐसे भी। फैक्टोरियल कहाँ से आए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली 2 क्लास देखना नंबर सिस्टम की। तो ये सवाल तो एकदम नकली है। 73 में क्या करूं, सीरीज तो असल में ये है, 5 का भाग दिया कितने टाइम, 14 टाइम्स, फिर 5 का आपने भाग दिया 2 बार, कितने जीरो आएंगे भाई, इस वाले को तो काउंट ही नहीं करना होता है, 16 जीरो आ जाएंगे। ये रिजल्ट 148 का कर ले जाओगे मेरे ख्याल से। देखो 1147 नंबर का अपना सवाल, 148 आपको दे रखा है, क्या करें भाई, 5 काउंट करो, 5 का डिवीजन किया 2 बार, 4 बचा 48 में 9 बार, फिर 5 का डिवीजन करोगे 5 बार, फिर 5 का डिवीजन करोगे 1 बार, 29, 30 और 5, 35, इतने आपके बनेंगे यहाँ पर जीरो। 1148 में मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, ठीक है भाई, 1148 भी कर लेना। अगेन देखना आगे सवाल है अपना 1149। देखो इंपॉर्टेंट बात, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, 115 तक चल रहा है। सारे के सारे कैसे नंबर हैं भाई, सारे के सारे ओड नंबर हैं। ओड नंबर में क्या 2 होता है, एक भी 2 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर एक भी जीरो नहीं होगा, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि या तो खुद से जीरो हो, खुद से जीरो किस में होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये इवन नंबर है। बाकी आपको क्या चाहिए, 5 तो आपके पास है, जैसे 15 आएगा, इसमें 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, ओड नंबर की सीरीज है। सबसे बड़ी समस्या ये है 2 1 भी नहीं आपके पास, तो कोई भी जीरो यहाँ पर नहीं बनेगा। ऐसे ही इसने क्या किया, ये 1149 था, ऐसे ही इसने सवाल नंबर 1150 पूछ लिया, क्या फर्क पड़ गया भाई, सीरीज को कितना ही बड़ा कर दे, ओड नंबर की सीरीज है, इसका मतलब इसमें भी ये रहेगा। 1151,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना सवाल है, देखना जरा। इवन नंबर की सीरीज होती है, देखना सवाल नंबर 1151। एक तो मुझे एक बात बताओ, जैसे 2 गुणा 4 गुणा में मेरे पास 6 है, यहां से मैं अगर इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो क्या यहां पर ये बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 3। देखो मल्टीप्लाई में मेरे पास 2 गुणा 4 गुणा 6 है, मैंने सब में से 2 कॉमन लिया तो क्या ये ऐसा बनेगा, या फिर इसी में से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 इसके पास से गया, एक 2 इसके पास से गया, 1 2 इसके पास से गया, 3 आपके पास 2 थे वो बाहर चले गए। कौन सी बात करेक्ट है? ये तो गलत है, ये बात सही है। कैसे भाई, फिर समझना थोड़ा सा। 2 को मैंने लिखा 2 गुणा में 1, 4 को मैंने लिखा 2 गुणा में 2 और 6 को मैंने लिखा 2 गुणा में 3। ठीक है, 1 2 2 2 3 2, इनको तो एक साथ लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अंदर क्या लिखा मैंने 1 गुणा में 2 गुणा में 3। तो असल में अगर प्लस का साइन होता तब आप कहते कि 2 + 4 + 6 होता, 2 कॉमन ले लेते, 1 + 2 + 3 बचता। मल्टीप्लाई में जितने नंबर से कॉमन लोगे उतनी की उतनी आपकी पावर मेंटेन हो जाएंगे। तो मैं इस सवाल में आपको एक छोटी सी बात करेक्ट करवाना चाह रहा हूं कि सवाल में कोई वैसे दमखम नहीं है, बस आपको एक अप्रोच आती हो। सवाल नंबर 1151 देखना, 2 इंटू 4 इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूं, हर टर्म से 2 कॉमन ले रहा हूं। 2 कॉमन ले लिया, 4 क्या है 2 गुणा 2, 1 2 बाहर चला गया। 6 में फिर कॉमन लिया 3 गुणा 2, फिर 4 गुणा 2, ऐसे ही 50 गुणा में 2। कितनी टर्म है भाई 50, तो इसका मतलब बाहर क्या आ गया 2 की पावर 50। ये पैटर्न तो आपने पढ़ रखा होगा। अब एक बात बताओ, क्या इस 2 की पावर 50 की कोई औकात है क्या 5 क्रिएट करने की? नहीं भाई, ये क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। क्रिएट कौन करेगा? ये वाला। 2 तो बहुत सारे हो गए, हमें क्या काउंट करने हैं 5। इसको सोल्व करने का तरीका तो सीख लिया हमने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 50 में 5 का भाग दिया, 10 बार गया, 10 5 के मल्टीपल और 25 50 2 वैसे, तो इसका रिजल्ट तो क्या आ गया 12। काउंट करने का तरीका 50 डिवाइड बाई 5 10 एंड अगेन डिवाइड बाई 5 2, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ऐसी कोई भी सीरीज आए तो इसमें विशेष ध्यान रखें, या कॉमन सेंस लगा लें। अगर आप कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो भी आपका काम दौड़ेगा। जैसे सवाल नंबर 1152 है अपना, देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, देखो हर टर्म में से 2 कॉमन ले लो, कितने बनेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में सीरीज 2 कॉमन लिया है, कहां तक गई है सीरीज 250 तक। 2 की पावर 250, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, 2 बहुत सारे हैं, 5 ही काउंट करने हैं। 250 में 5 का भाग दिया, ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, इजी नंबर है। 250 में 5 का भाग दिया 50 आ गया, इस 50 में 5 का भाग दोगे 10 आ गया, इस 10 में 5 का भाग दोगे 2 आएगा। ये लो आपका रिजल्ट, कि कोई चित्रकारी भी नहीं करने की नीड है। सवाल देखा, कुछ माइंड में पार्ट आपने अज्यूम किया, रिजल्ट आ गया। सवाल नंबर 1154, अच्छा 1153 नहीं है इसमें, 1154 है। चलो ठीक है, रिजल्ट बताओ भाई जल्दी से। फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 40 कितने जीरो होंगे? देखना, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 30 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 30 तक, और ऐसे ही फैक्टोरियल 40। इसमें कितने जीरो होते हैं भाई? इसमें जीरो होते हैं कितने? 20 में 5 का भाग दोगे 4 जीरो। 30 में कितने होते हैं? 30 में भाग दिया आपने, 6 बार गया, फिर 6 में 1 बार गया, तो कितने जीरो? 7 जीरो। 40 में 8 बार भाग चला गया, 8 में फिर 5 का दोगे तो 9 जीरो। लिखा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है ये कहें कि सर 4 इसके जीरो, 7 इसके जीरो और 9 इसके जीरो, 7 4 11 और 9 20, 20 जीरोस। ये घोर तरीके से गलत है। क्या समस्या हो गई? आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ये जो संख्या इसके लास्ट में 4 जीरो है, इस संख्या के लास्ट में 7 जीरो है, इस संख्या के लास्ट में 9 जीरो है, सबको ऐड करेंगे तो कुल जीरो भी आपके ऐड होंगे और 20 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखना जरा,
इस बात को प्रैक्टिकल जीवन पर लगाते हैं। आपने आपके दोस्त को पहले दिन 10 रुपए दिए, दूसरे दिन आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, फिर तीसरे दिन आपने अपने दोस्त को अगेन 10 रुपए दे दिए। आपने क्या किया, पहले दिन 10 रुपए दिए अपने दोस्त को, फिर अगले दिन 100 रुपए दे दिए, उससे अगले दिन फिर 10 रुपए दे दिए। अब आपने क्या था, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रखा था। आपने कहा कि इस संख्या के अंत में एक जीरो है, इस संख्या के अंत में 2 जीरो हैं और इस संख्या के अंत में 1 जीरो है। चौथे दिन आपको वो मिला तो आपने उसे कहा कि देख, नंबर ऑफ जीरोज के हिसाब से मेरी जो संख्या, मैंने जो पैसा दिया उसके लास्ट में 4 जीरो हैं, तो ऐसा कर, तो मुझे मेरे 10,000 रुपये वापस कर। क्यों मांगे आपने? आपने नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रखा था कि संख्या के अंत में 4 जीरो, 7 जीरो, 9 जीरो, सबको जोड़ोगे 20 जीरो हो जाएंगे। आपने पैसे दिए थे, लास्ट में 1 जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, तो इसका मतलब 4 जीरो आपने उसको दे दिए, 10,000 रुपये उससे मांग लिए। अब उसने भी मान लो ठीक तरीके से पढ़ रखा था, उसने भी ये वाला चैप्टर ठीक पढ़ रखा था कि भाई आपको 10 जीरो आपके बन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। कैसे? ये ले 10 रुपये, 1 जीरो, 10 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 10 रुपये, 4 जीरो आ गए। ये लो भाई 10,000 रुपये तुम्हारे, क्योंकि तुम तो यही तो कह रहे हो ना कि मैंने 4 जीरो लगे हुए थे तो 4 जीरो आ गए। ये ले 10-10 के नोट, तो इसका मतलब उसने तो तुरंत आपका निपटारा कर दिया। हो सकता था यहाँ 1,000 रुपये भी होता, 1,000 रुपये भी उधार लिए होते, 3 जीरो इस हिसाब से भी तो काउंट करके दे सकता था। तो एक्चुअल में कॉमन सेंस लगाओ, जब भी कभी आप एडिशन करते हो, 10 है, फिर आपका 100 है, फिर आपका 10 है, सबको ऐड करोगे तो कितने जीरो आएंगे? जीरो आएंगे इस पूरे के अंदर जो कम जीरो है, जिसके पास कम जीरो है वही तो रिजल्ट क्रिएट होता है। फिर एक एग्जांपल लेता हूं, बात को अंडरस्टैंड करना कि आपकी बात गलत क्यों थी। एग्जांपल फिर समझना। देखो, जैसे आप 100 में 10 जोड़ते हो और इसमें 1,000 जोड़ते हो, जीरो तो 2, 3 और 6 है, लेकिन एडिशन तो ऐसे ही होगा ना, ये जीरो आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो कौन से जीरो आए? असल में देखा जाए तो जिसके पास कम जीरो है उसी के पास तो सबसे पहले नंबर आएगा। हम लास्ट का ही काउंट करते हैं, बाकी क्या है हमें मतलब ही नहीं है। तो इसके पास 1 जीरो है, बाकी के पास जीरो तो ज्यादा, लेकिन जब नंबर फिल होगा तो यहां नंबर फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसके पास कम जीरोज हैं, किसमें? एडिशन करते टाइम। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका, इन सबको ऐड कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरो होंगे? 4। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। चलो भाई, सवाल नंबर 1155। 110, 210, 310 क्या करना है? एडिशन है बीच में, तो जिसके पास कम जीरो होंगे वही आ जाएंगे। 110 में आपने भाग दिया 5 का, कितनी बार गया भाई? 22। 22 गुणा 5 110। 22 में फिर 5 का भाग दे दोगे, कितनी बार गया? 4 बार। 4 में 4 नहीं रहा है, कितने जीरो आएंगे? 26। तो ये है असल में आपकी एग्जाम अप्रोच कि सवालों को डील कैसे करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1156 है, ठीक है भाई, 111 का फैक्टोरियल प्लस 222 का फैक्टोरियल, 323 का फैक्टोरियल, क्या फर्क पड़ता है? 111 1 गुणा 2 गुणा 111 तक का मल्टीप्लाई, 111 का तो कोई रोल नहीं है, 110 तक का मल्टीप्लाई रखो, 5 का भाग दे दो, 5 का भाग 22 बार, 22 में 5 का भाग 4 बार, इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा? 26। तो ये आपकी एग्जाम अप्रोच है। शुरुआत में हो सकता है आपको अजीबोगरीब लग रहा था कि क्या बवाल चल रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल से व्यवस्था बन गई होगी। सवाल नंबर 1157, 1157। देखो, फैक्टोरियल 20 गुना फैक्टोरियल 25 गुना फैक्टोरियल 30, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? फैक्टोरियल 20 इंटू में फैक्टोरियल 25 इंटू में, इसके भी स्टार लगा लो भाई, कई बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, रिप्लाई कर दो जल्दी से कमेंट में। फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो? 20 में 5 का भाग दिया, 4 जीरो। 25 में 5 का भाग दिया, फिर एक बार और भाग जा रहा है तो 6 जीरो, और इसमें कितने अभी? 7 जीरो। ठीक है, क्या करें? एक बच्चे कहेंगे कि भाई सर इनका मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, 4 गुणा 6 गुणा 7,
7 गुणा 6 42, 42 गुणा 4 160, 168। ये गलत है। रीज़न समझना, सही क्या होगा? सही होगा मल्टीप्लाई में आपके जीरो ऐड होते हैं, 4 + 6 ठीक है भाई। देखो अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है मेरे ख्याल से आज का सेशन, तो मैं आपसे कंप्लीट करवा देता हूँ। चलो, गला कुछ ज़्यादा ही खराब हो रखा है। देखना जरा क्या लॉजिक काम करता है इसके पीछे। आप 10 को जब 100 से गुणा करते हैं तो कितने जीरो आते हैं भाई? 10 गुणा 100 1000 आता है। इसके पास 1 जीरो था, इसके पास 2 जीरो थे। गुणा करते हो तब आपके जीरो ऐड हो जाते हैं। जैसे 100 को गुणा किया आपने 1000 से, कितना आ गया आपके पास? 1 लाख। तो इसके पास 2 जीरो से, इसके पास 3 जीरो। गुणा करते हो तो जीरो आपके ऐड होते हैं। तो इसीलिए ये लॉजिक यहाँ पर काम करता है। गुणा करते हो तो जीरो भी गुणा नहीं होते, जीरो ऐड होते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। बाकी मेरे ख्याल से अब आगे आप सवालों को निपटा लोगे। कुछ सवाल और बता देता हूँ। 1158 नंबर देखो ना, 1158। आपने क्या देखा? जब भी कभी इस हिसाब से चीज़ें मल्टीप्लाई में चल रही हैं, जब भी कभी चीज़ें मल्टीप्लाई में चल रही हैं तो जीरो ऐड होंगे। तो फैक्टोरियल 17 में कितने जीरो भाई? 3। फैक्टोरियल 23 में 5 का भाग दोगे 4 बार। 29 में 5 बार गया, फिर 5 में 1 बार और गया। 6 4 10 और 3 13। ये अप्रोच अपनी एग्जाम। सवाल नंबर 1159 फिर इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछने का तरीका डिफरेंट है। इसने क्या कहा है कि फैक्टोरियल 20 की पावर 3। तो कुछ बच्चे ये सोच लेंगे कि सर फैक्टोरियल 20 की पावर 3 है। 20 में कितने जीरो आते हैं? 4। 4 की पावर 3 करें, 4 की पावर 3 करोगे 4 16 4 64। गलत हो जाएगा। रीज़न, इस बात को यार आप ऐसे क्यों नहीं समझ रहे कि फैक्टोरियल 20 को फिर फैक्टोरियल 20 से गुणा किया और उसको फिर फैक्टोरियल 20 से गुणा किया। यही तो बात होती है। पावर 3 है मतलब बात 3 बार लिखी हुई है। इसके पास कितने जीरो हैं? 4। इसके पास कितने जीरो हैं? 4। इसके पास कितने जीरो हैं? 4। मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होंगे तो 4 गुणा में 3 लिख सकते हो। रिजल्ट कितना आएगा हमारा? 12। क्या करना था? अंडरस्टैंडिंग थी कि फैक्टोरियल 20 की पावर 3 है, फैक्टोरियल 20 इंटू 20 इंटू 20, ये पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब 3 बार आएगा। इसमें 4 जीरो है, 4 जीरो 3 बार, 4 + 4 + 4। तो बेटर क्या रहेगा? 4 गुणा में 3। सीधे सीधे आप यहां से 12 लिख सकते थे, ना कि 4 की पावर 3 करते। तो ये अभी वाले अभी आपको जो सवाल देख रहे हैं इनमें थोड़ी सी समझदारी आप रखना। जैसे सवाल नंबर 1160 है, फैक्टोरियल 26 है। फैक्टोरियल 26 में 5 का भाग 5 बार चला गया, फिर 5 में 1 बार और चला गया। 6 जीरो। पावर कितनी है भाई? फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 कितना? 6। 6 की पावर 6 नहीं है। फैक्टोरियल 26 गुणा फैक्टोरियल 26, तो इसका मतलब 6 + 6 + 6 कितनी बार होगा? 6 बार। तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट आपको 36 दे देगा। सवाल नंबर 1161 एक पूछने का तरीका और भी है। असल में देखा जाए तो आप इसी बात को फैक्टोरियल 27 की पावर 5 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 27 में कितने जीरो? 27 में 5 का भाग 5 बार चला गया, 5 में फिर 5 का भाग 1 बार चला गया। 6 जीरो इसके पास है। फैक्टोरियल 27 गुणा फैक्टोरियल 27 गुणा फैक्टोरियल 27, ये आपका पैटर्न है 5 बार। तो इसका मतलब इसके पास 6 जीरो, इसके पास 6 जीरो, कितनी बार भाई? 5 बार। तो 6 गुणा में सीधे सीधे आप 6 इसके पास जीरो हैं, 5 बार हैं, तो टोटल मल्टीप्लाई में रिजल्ट कितना आ जाएगा? 30 जीरो। ये वो सवाल है, आप इनको वर्बली कर सकते हैं। आगे कोई सवाल में दम लग रहा है क्या भाई? हाँ, टाइम तो चलो अपना हो गया है। हो सकता है थोड़ी बहुत आपको स्पीड अजीबोगरीब लगी हो लास्ट में चलते चलते। तो वही है कि सेशन हमें 90 डेज में भी करना है, तो इसलिए गले को भी बचा करके रखना पड़ेगा। कौन सा कर ले? सवाल नंबर देखो ये कर लेते हैं हम लोग 1162 होमवर्क लिख लेना भाई। 1163 की बात करें, 1163 क्या है? असल में फैक्टोरियल 100 की पावर 3 है। कैसे लिखा भाई? 1 3 बार है, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 100 तक, फिर मल्टीप्लाई में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 तक, तो 3 बार है। फैक्टोरियल 100 की पावर 3, 100 के अंदर कितने जीरो? 5 का भाग 20 बार गया, 20 में फिर 4 बार चला गया, 24 जीरो इसके पास है। 3 बार है तो 24 गुणा 3 72 जीरो आ गए। ठीक है भाई, चलो 1163 हो गया। 1164 और देखना भाई। सॉरी,
1164 1164। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, हालांकि सवाल ऐसा देखने में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह दें उसमें आपको मिल जाए, रेलवे के मॉक टेस्ट में भी। ठीक, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश 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 15 की पावर 15, 5 काउंट करने हैं। अब इस सीरीज को गौर से देखो, दो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 2 की पावर 2 में भी है, 4 की पावर 4 आएगी उसमें भी खूब सारे आ गए, 8 की पावर 8 में भी अथा आ गए। असल में आपको 5 काउंट करने हैं, तो 5 होगा तो 5 की पावर 5 में होगा, आगे सीरीज चलेगी। 10 को क्या लिखोगे, 5 गुणा 2, 10 की पावर कितनी है 10। चलो आगे बढ़े, 15 में 5 गुणा 3, 15 की पावर कितनी है भाई 15, लिखा। ये कितने जीरो बनाएगा 5, ये कितने बनाएगा 10 जीरो, मल्टीप्लाई में है ना, ये कितने जीरो बनाएगा 5 कितनी बार है 15 बार, तो 15 जीरो। तो 10 5 15 15 30, तो इस पूरे मल्टीप्लाई में 30 जीरो आएंगे। सवाल को डिटेल में करके देख लेना। और सवाल नंबर 1165 आपका रहेगा यहां से होमवर्क। चलो भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई यहाँ का। एक दो जरूरी बात कर देते हैं, इसको कर देते हैं स्क्रीन से आउट। देखो, एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस नाम से भी मतलब कमेंट करते हैं, सेशन ठीक लगते हैं आपके, कोई सजेशन चलते रहते हैं, या स्ट्रीम में आप कमेंट करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप सेशंस को देख रहे हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स का ही सजेशन था कि सर हम लोग हमेशा ही देखते रहते हैं आपके सेशंस को, फिर डाउट्स आते हैं ग्रुप में डालते हैं, पहले तक मेंबर कम थे ग्रुप के अंदर तो आपके रिप्लाई आ जाते थे, आजकल आपके रिप्लाई नहीं आ पाते हैं। तो रीज़न भी सिंपल सा है कि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं। और फिर मैंने आपको देखा था कि ये भी बात बार बार कही है कि यार जो सेशन पढ़ा रखे हैं हूबहू वो डाउट तो मत भेजा करो, कम से कम कि जो बात एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है वही सवाल है किसी बुक में देखा, खींच करके फोटो डाल दी। तो उद्देश्य मेरा ये था कि भाई उन बच्चों का क्या करें जो सेशन देखते ही नहीं है, सिर्फ डाउट के लिए घूमते फिरते आते हैं, और इस वजह से दिन में इतने सारी फोटोज ग्रुप पर आ जाती हैं, रिप्लाई करना संभव नहीं है था। तो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर क्लास देखते हैं, जिस नाम से वो कमेंट करते हैं, कम से कम वो जो फोटो आपने वहाँ यूज कर रखी है वही अपना नाम और वो फोटो आप अपने डाउट ग्रुप जो अपना है उसको आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वहाँ उन दोनों चीज़ों को सेम रखें। तो कुछ स्टूडेंट हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के एडमिन हैं, वो ऑटोमेटिक आपको पिक करके उस पर्टिकुलर डाउट में ले जाएंगे कि जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर अपनी स्ट्रीम देखते हैं तो उनके लिए कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सबका मिलकर के यही एक कंक्लूजन निकला था। कुछ बच्चे चाहते थे कि हम लोग डेली देख रहे हैं, हम भी एक भीड़ का ही हिस्सा हो रखें कि 2 महीने पहले देखा सवाल, अब उसका डाउट आ रहा है, उसको भेज रहे हैं। इतना अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, एक्सप्लेन करना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी कंक्लूजन ये है, यूट्यूब पर आप जिस नाम से देख रहे हैं उसी नाम से आप अपना जो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। वहां से आपको एक हो सकता है एक नई डाउट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी त्वरित कार्रवाई हो सके। बाकी सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, कोई सजेशन है तो भी रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।